रशिया फील्ड्स के थ्रू मैं यहाँ पे पहुँच गया। 12th के बाद नीट देने के बाद एक मैंने ड्रॉप लिया थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हो पाया। क्योंकि वैसे बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते रहते हैं इस जर्नी में। मेरे को ऐसा कोई दिक्कत तो आई नहीं है। एट द एंड आपको जो करना है वो आप कर ही लेते हो। I am Aditya Kumar, currently pursuing my MBBS course as a first year medical student in Tavi State Medical University. I am natively from Sangrur, Punjab. रशिया एज एन इंटरनेशनल कंट्री एक बहुत अफोर्डेबल सेक्शन में आ जाता है। अगर आपकी इंडिया में एमबीबीएस नहीं हो पा रही है किसी भी रीज़न से, तो आप रशिया चूज़ कर सकते हैं एमबीबीएस के लिए। ये त्वेर एक मॉस्को से बहुत नज़दीक है, तो आपका ट्रैवलिंग डिस्टेंस भी कम हो जाता है। आप कभी भी सुबह जाके शाम को भी आ सकते हो वापस। और त्वेर एक बहुत ही पीसफुल सी सिटी है, वोल्गा रिवर के किनारे है, तो अच्छी सिटी है। बढ़िया रहा है अभी तक तो। मेरे को ऐसा कोई दिक्कत तो आई नहीं है। यहाँ के लोग फ्रेंडली हैं और काफ़ी टाइम से यहाँ पे इंडियंस ट्वे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में बैच उनके पास आउट हुए, तो ऐसा जब रिव्यू सुनते हैं तो पुरानों को पता नहीं लगता कि कोई दिक्कत आई होगी किसी को कभी, तो हमें भी नहीं आई। जी वैसे बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते रहते हैं इस जर्नी में, बट आप फॉर्मली आप खड़े रहते हो तो सब सही होता है। एट द एंड आपको जो करना है वो आप कर ही लेते हो। 12th के बाद नीट देने के बाद एक मैंने ड्रॉप लिया था, उसमें कोचिंग भी ली थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हो पाया। तो फिर कहीं से मेरे को पता चला, यूट्यूब के थ्रू ही पता चला था कि रशिया में एक अफोर्डेबल प्राइस में एमबीबीएस करी जा सकती है। तो मैंने अंकित भैया से कांटेक्ट किया था, तो रशिया फील्ड्स के थ्रू मैं यहाँ पे पहुँच गया विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। रशिया के यही कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, अफोर्डेबल है कंट्री भी, आपका रहना सहना भी यहाँ पे अफोर्डेबल ही है। ऐसा कोई खर्चा तो आता नहीं अगर आप कुकिंग खुद करते हो। वैसे तो मैस अवेलेबल है, अच्छी मैस है, इंडियन मैस है, आपको अच्छा खाना मिल जाता है। बट इन केस आप कुकिंग करते हो फिर भी, तो आपको इंडिया के ऑलमोस्ट इंडिया के कंपेरिजन बराबर सही खर्चा आ जाता है। रशिया में दिक्कत ऐसा तो कोई नहीं आई। स्टार्टिंग में हल्का सा लैंग्वेज बैरियर का ही होता है, वो भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। आपकी रशियन की क्लासेस लगती है, आप सीखते हो रशियन, तो धीरे धीरे वो भी दूर हो जाता है। सेफ्टी के रिगार्डिंग कोई कंसर्न नहीं है। हॉस्टल का पूरा सिक्योरिटी है, आप कार्ड टैप करके अंदर जाते हो, कार्ड टैप करके बाहर आते हो, तो हर जगह पे सिक्योरिटी है। सेफ्टी के रिगार्डिंग तो कोई इशू नहीं होगा मेरे को लगता है। हॉस्टल में 3 सीटर रूम्स भी और 2 सीटर रूम्स भी हैं, और बंकर बेड्स नहीं है, तो ये अच्छा है। सबको अपना प्राइवेटली अपना पर्सनल बेड मिल जाता है, और कबर्ड वगैरह सब अच्छा है। वेल फर्निश्ड हॉस्टल है। मॉस्को के पास होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आप कभी भी जाके मॉस्को घूम के आ सकते हो अगर आपको पढ़ाई का थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है। ऊपर से जब आप इंडिया से आते हो तो आपको 2-2 बैग्स कैरी करने पड़ते हैं हर बार, तो वो वहाँ से आप ट्रेन में आ सकते हो, 1-1 घंटे में ट्रेन आती है, वरना आपको फ्लाइट में जाना पड़ता है दूर बाकी सिटीज़ में। कंसल्टेंसी में रशिया फील्ड्स के थ्रू आया था, और एक भी बार मेरे को लास्ट में बस आने से 1 दिन पहले ही मैं डायरेक्ट उनके ऑफिस में गया। उससे पहले तो मेरी ऑनलाइन ही बात होती, सब डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट हुए, तो मेरे को ऐसा कोई दिक्कत फेस करनी नहीं पड़ी। हमको खुद ही कंसल्टेंसी के थ्रू ही बस में लेके जाया गया मेडिकल चेकअप के लिए, और वहीं से वापस बस में ही आए, हमको लेके आए, तो हमको खुद से कोई कुछ करना नहीं पड़ा। यूनिवर्सिटी में सब टीचर्स अच्छे हैं, सब फ्रेंडली टीचर्स हैं, इंग्लिश अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में तो कोई लैंग्वेज की दिक्कत नहीं आती है, और पर्सनली सब पे ध्यान देते हैं। 16-16 के ग्रुप्स है, तो अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। एमबीबीएस करने के बाद एफएमजी देंगे, तो इंडिया में एमबीबीएस मेडिकल प्रोफेशन करने का गोल है।